हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और जो भी कंटेंट समझ में नहीं आते उसके लिए तो आप कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे क्यों? आप मेहनत से पढ़ते ही नहीं है, उसको सही रुचि से देखते नहीं क्लास। अगर रुचि रहती क्लास को देखने में तो कमेंट क्वेश्चन जरूर पैदा होते। चलिए, मेहनत से पढ़िए, भले कमेंट ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उसको पूछिए, ठीक। अपने डाउट को निकालेंगे नहीं तो फिर कंपटीशन में आगे चल करके दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने पिछले क्लासों में देखा बहुमत के प्रकार। आज संविधान सभा के गठन के बारे में देखेंगे कि संविधान सभा क्या बनी, कैसे बने, इसका गठन देखा जाएगा, ठीक। तो इसकी जो प्रथम मांग है, संविधान सभा की प्रथम मांग लिखेंगे। प्रथम मांग कोष्टक में लिखेंगे मौखिक रूप से जो की गई थी। मौखिक रूप से कैसे? प्रथम जो मांग हुई थी मौखिक रूप से, प्रथम मांग मौखिक रूप से जो ये की गई थी, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये की गई थी मांग, ठीक। तिलक के द्वारा 1895 में। कब की गई थी? 1895 में संविधान सभा का गठन किया जाए, इसकी मांग की गई थी। फिर प्रथम औपचारिक मांग, ऑफिशियली औपचारिक मांग, प्रथम औपचारिक मांग, ऑफिशियल तरीके से लिखित रूप से मांग जो की गई, लिखित रूप से, ठीक, लिखित रूप से जो की गई थी, ये की गई थी M.N. राय के द्वारा। M.N. राय के द्वारा किया गया, ठीक। कब? 1934 में, ठीक, 1934 में मांग किया गया। इसी के बीच क्या हुआ? 1940 में जो हुआ 1940, और 1940 में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव आया। क्या? अगस्त प्रस्ताव, ठीक, अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक। कब आया? 8 अगस्त 1940 को। कब आया? 8 अगस्त 1940, ठीक, अगस्त प्रस्ताव। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को, कहीं कहीं 8 अगस्त 1942 जो देता, उसको अगस्त क्रांति बोलते हैं। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। जब 40 में आया तो इसमें कुछ शर्त रखी गई अगस्त प्रस्ताव में। क्या? पहला, गवर्नर जनरल की परिषद, पहला जो है गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद, इसमें अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। कहा गया जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अंग्रेज हमको ऑफर दे रहे थे, ठीक। कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, ठीक, उस समय जो परिषदों में चुनाव होते थे उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी अंग्रेजों के अलावा। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हो गया था, तो इसमें कहा गया युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। परिषद की स्थापना की जाएगी, ठीक, परिषद की स्थापना की जाएगी। आगे भारतीय, इसमें कहा गया भारतीय अपने संविधान का
अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे अगस्त प्रस्ताव में ही कहा गया कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे, परंतु हुआ क्या, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया भारतीय के लोगों ने। ठीक, इस भारतीय प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इसी के विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। इसको अस्वीकार करने के बाद यानी अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने ठुकरा दिया और व्यक्तिगत 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। ठीक, महात्मा गांधी के नेतृत्व में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। ठीक, व्यक्तिगत आचार्य विनोबा भावे ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया, उसी में फिर इन्होंने भूमि दान देने की प्रथा, जिसके पास भूमि नहीं थी, जमींदारों से भूमि छीन करके और लोगों को बांटना स्टार्ट कर दिया, जो खाने के लिए मर रहे थे गरीब उनको। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव को ठुकराने के बाद, और यहीं से मना लिया गया कि जितने लोग गरीब हैं उनको जमींदारों से जमीन को छीन करके क्या किया जा रहा था, दिया जा रहा था। फिर तब तक 1939 से समय जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसी समय आया सब समय 1940-42 का। 42 में कहा गया, इधर से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने दबाव देने लगे, इंग्लैंड के ऊपर दबाव देने लगा कि जल्दी से भारत को स्वतंत्र करो। तो उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद इनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, जहां युद्ध की समाप्ति होगी द्वितीय विश्व युद्ध की, इनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दबाव आने लगा और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। लेकिन जब उन्होंने दबाव बनाया 1942 में, तो उस समय जो वहां के प्रस्ताव फिर आया एक क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। ठीक, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। 1942 का क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव आया, क्या आया, इसको नोट करते रहेंगे, थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि से मजबूत मतलब महत्वपूर्ण है। देखेंगे 1942 का क्रिप्स मिशन, 1942 का क्रिप्स मिशन यह प्रस्ताव। ठीक, क्रिप्स मिशन, इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए, पहला भारत अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, भारत के संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए भारत के संविधान के निर्माण के लिए दो प्रांत या युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, युद्ध के बाद निर्वाचन से संविधान सभा बनाई जाएगी, सभा बनाई जाएगी। अंग्रेजों ने क्या कहा कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए दो प्रांत बांटे जाएंगे, या तो युद्ध के बाद निर्वाचन से संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक, फिर दूसरा इन्होंने कहा युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद भारत को संघ बनाया जाएगा। ठीक, यानी एक केंद्र होगा जिसमें कई लोग जुड़े होंगे। ठीक, संघ बनाया जाएगा। फिर तीसरा इन्होंने कहा मुस्लिम लीग को भारत संघ स्वीकार या अस्वीकार
करने की स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी। तीसरा इन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो मुस्लिम लीग है, ठीक है ना, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। ठीक, मुस्लिम लीग को भारत संघ को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का दो ऑप्शन रखा गया कि जो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, स्वीकार भी कर सकते हैं कि हम भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, स्वीकार भी कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई। फिर अगला कहा गया संविधान बनाने का, संविधान बनाने तक, संविधान बनाने तक यानी जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है, बनाने तक भारत का प्रशासन क्या अंग्रेजों द्वारा चलाया जाएगा, अंग्रेजों द्वारा चलाया जाएगा, अंग्रेजों द्वारा चलाया गया। कहा गया कि क्रिप्स मिशन में ही कि संविधान जब तक नहीं बन जाता है भारतीयों का, तब तक जो भारत का प्रशासन है किसके द्वारा चलाया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाएगा। हुआ इसके बाद क्या, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, कहा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जारी कर दिया गया। ठीक, ग्वालियर टैंक मैदान से, और महात्मा गांधी ने इसी में कहा करो या मरो नारा दे दिया, डू और डाई। लेकिन पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे के बदले उन्होंने नारा दिया मरो नहीं मारो। किसको मारो, फिरंगियों को। कौन फिरंगी, अंग्रेजों को मारो। उन्होंने कहा मरो नहीं मारो इनको, अंग्रेजों को मरो नहीं मारो। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया मरो नहीं मारो। फिर समय बढ़ा, 24 अक्टूबर 1945 को देखा गया कि 45 में उसके पहले युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति कायम रखने के लिए, आगे भी युद्ध न हो इसके लिए, शांति कायम रखने के लिए, सुरक्षा राष्ट्र, सभी राष्ट्रों की सुरक्षा करने के लिए, जो एकदम पिछड़े हो गए उनकी भी आगे लाने के लिए, आर्थिक सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। कब, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। ठीक, कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया। आगे की तरफ देखेंगे, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कहाँ आया, कैबिनेट मिशन भारत आया 1946। यही महत्वपूर्ण है संविधान के लिए, कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक, भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। देखेंगे कौन कौन से सदस्य थे, 3 सदस्य थे। देखेंगे इसमें पहला था क्रिप्स, और सबके नाम के पहले लॉर्ड जोड़ लीजिएगा, लॉर्ड क्रिप्स। ठीक, लॉर्ड क्रिप्स। फिर अलेक्जेंडर, फिर पैंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। ठीक, ये भारत आए, लॉर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस क्या आए, भारत आए। और इस समय जो पीएम थे, कैबिनेट मिशन जब 1946 आया तो उसमें ब्रिटेन पीएम, नोट कर लीजिएगा, ब्रिटेन पीएम, ब्रिटेन के जो पीएम थे वो थे कौन, क्लीमेंट इटली। कौन, क्लीमेंट इटली थे। इसको याद रखिएगा, कौन थे, क्लीमेंट इटली थे। और जब विंस्टन चर्चिल कब थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा, और क्लीमेंट इटली कब थे, जब 1946 का कैबिनेट मिशन भारत आया।
आगे की तरफ देखेंगे, जब ये भारत आया तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया इन्होंने अब स्टार्ट करना आरंभ करेगा। 1 जुलाई 1946 को लिखेंगे आगे इसे, 1 जुलाई 1946 तिथि महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन हुआ। क्या हुआ? प्रथम निर्वाचन हुआ। ठीक, देखेंगे आगे। निर्वाचन हुआ, इसी के तहत हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। किसके? 1946 कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक, तब लिखेंगे 1 जुलाई 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन हुआ। तब गठन हुआ हमारे संविधान सभा का। ठीक, 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन हुआ, तब गठन हुआ हमारे संविधान सभा का। हम संविधान सभा का गठन देख रहे हैं ना, तो संविधान सभा का क्या हुआ? हमारा गठन हुआ। ठीक, जब गठन हुआ तो उसमें टोटल मेंबर्स जो टोटल मेंबर्स हुआ करते थे, टोटल सदस्य जो थे 389 थे। कितना? 389। अब जो 389 थे, इसमें से जो आते थे उस समय 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत के थे। कितने? जो अंग्रेजों के अधीन चल रहे थे, ब्रिटिश प्रांत। 292 सदस्य। ठीक, टोटल सदस्य 389 सदस्य थे। इसमें से 292 इधर थे ब्रिटिश प्रांत के, और इसके बाद इसमें से 93 जो थे ये थे देसी रियासत। कौन सी? देसी रियासतें जो थी उस समय भारत में, रियासतें या रजवाड़े जो राज किया करते थे, जैसे हैदराबाद रियासत थी, जूनागढ़ थी। ठीक, ये सब रियासतें थी। जम्मू कश्मीर रियासत, जैसलमेर, महाराजा हनुमान सिंह, जोधपुर। तो देसी रियासतें 93 सदस्य, और फिर उसमें रियासतें 564 के आसपास हुआ करती थी जब हमारे देश आजाद होने के पहले था, 564-65। ठीक, लेकिन 93 देसी रियासतों के सदस्य इसमें थे। फिर 4 ब्रिटिश कमिश्नरी के थे लोग, कमिश्नरी। ठीक, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से लोग थे। फिर इलेक्शन, चुनाव हुआ। कितने पर चुनाव हुआ? फिर 296 सीटों पर। संविधान सभा के लिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ। कौन कौन से? ये तो जो मिले ये 292 प्लस 4 ब्रिटिश कमिश्नरी के लोग थे, वही मिल करके क्या किए? इसको आए। ठीक, इन सीटों पर हुआ। और देसी रियासतों का क्या हुआ? मनोनयन हुआ। उनको डायरेक्ट चुना गया मन से। ठीक, मनोनयन, उनको निर्वाचित किया गया। निर्वाचन नहीं हुआ देसी रियासतों, उन्होंने सीधे उठा लिया सभी 93 को। ठीक, तो 93 सीटों को क्या किया गया? मनोनीत किया गया। जो यहाँ पर देसी रियासतें 93 सीट पाई थी उनको मनोनीत कर लिया गया। ठीक, अब जब चुनाव हुआ तो देखेंगे, जब चुनाव हुआ तो हुआ क्या? 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट करके लिखते जाएंगे। जब चुनाव हुआ देखेंगे, जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ? इसमें
जब चुनाव हुआ तो इसमें से 200 जो 8 सीटें आई वो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पक्ष में, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पक्ष से। और इसमें से 93 जो सीटें आई वो मुस्लिम लीग के पक्ष से, मुस्लिम लीग, ठीक। और 15 सीटें जो यहाँ से निकली, 15 सीट अन्य थी, ठीक। इतने हुआ चुनाव। कितना हुआ टोटल? 296। अब नीचे लिखेंगे 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी, ठीक। जब चुनाव हो गया तो 208 कांग्रेस की फेवर में आए, 93 मुस्लिम लीग के और 15 सीट अन्य लोगों के फेवर में आए जब चुनाव हुआ। आगे देखेंगे 2 सितंबर 1946 को, इनको याद रखेंगे कैसे कैसे चुनाव हुआ, कितने सीटों पर हुआ। ये सारी चीजें पीसीएस वगैरह के क्वेश्चनों में पूछी गई हैं, वनडे एग्जाम में भी, ठीक। लिखेंगे 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम का मतलब अंग्रेजों के ही अधीन, अंतरिम आजादी के पहले सरकार बनी, अंग्रेजों के ही अधीन सरकार बनी, ठीक। अब इस समय के अंतरिम मंत्रालय पूछ लिए जाते हैं आजादी के पहले का। तो जो अध्यक्ष बना है, अध्यक्ष सरकार में, अध्यक्ष मतलब राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, वो थे लॉर्ड वेवेल। कौन? लॉर्ड वेवेल। अभी पूछा गया था लेखपाल के पेपर में, ठीक, लॉर्ड वेवेल। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोष्टक में लिखेंगे पीएम भी थे, विदेश मंत्री, अन्य मंत्रालय जो किसी को नहीं दिया गया था, अन्य मंत्रालय, ठीक, अन्य मंत्रालय। अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। अब देखेंगे इसमें सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्री, सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्री देखेंगे। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात के रहने वाले थे। और इनको याद रखिएगा जरूर, इनके मंत्रालय को, जो अंतरिम सरकार का क्या है मंत्रालय, कौन? प्रथम अंतरिम सरकार, ठीक, जो बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र का जब पीसीएस पूर्वावलोकन उठाएंगे तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। अगला देखेंगे इसमें रक्षा मंत्री। इस समय जो रक्षा मंत्री थे वो थे सरदार बलदेव सिंह, ठीक, पंजाब के थे सरदार बलदेव सिंह। आगे देखेंगे शिक्षा मंत्री जो थे ये थे सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का केवल गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लेकिन जब पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम
एवं अंतिम भारतीय, जब भारतीय लगा देगा तब गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? श्री राजगोपालाचारी दक्षिण भारत से थे। इन्होंने कक्षा 10 की इंग्लिश में द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब की कहानी लिखा है। ये शिक्षा मंत्री थे उस समय। आगे की तरफ इनको मिटाकर देखेंगे। ये सब मंत्रालय इनके इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे आप, आपसे गुजारिश है मेरी। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। खाद्य मंत्री राजेंद्र बाबू, खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बिहार के रहने वाले, जीरा 2 नामक स्थान से, सिवान जिला। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम क्या रहे? अजातशत्रु राष्ट्रपति, जिसका जन्म से कोई शत्रु ना हो, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे की तरफ देखेंगे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम बहुत ज्यादा दिनों तक के मंत्रालय में रहे, इंदिरा गांधी के समय तक। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगा करके इंदिरा गांधी तक के समय में रहे। इन्हीं की लड़की मीरा कुमार, जो पिछले समय में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनाव के विपक्ष में लड़े थे, मीरा कुमार, प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष। ठीक, मीरा कुमार। आगे श्रम मंत्री जगजीवन राम। फिर अगला देखेंगे, इसमें विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। इनकी भी कहानी बहुत बेहतरीन है। ठीक, कानून को लेकर के एक बार तक हुआ, जोगेंद्र नाथ मंडल। आगे देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री। क्या? स्वास्थ्य मंत्री उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे गजनफर खान। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे जो बनाए गए थे खान एवं बंदरगाह मंत्री। खान एवं बंदरगाह जो मंत्री बनाए गए थे, ये थे एच.सी. भाभा। और देखेंगे रेल मंत्री, ये पूछा गया एग्जाम में, रेल मंत्री, रेलवे में भी कई बार। रेल मंत्री जो अंतरिम सरकार में बने गए थे, अरोड़ा आसफ अली। ठीक, आगे देखेंगे इनको मिटाने के बाद। प्रथम महिला रेल मंत्री भी थी, आगे लिख लेंगे प्रथम महिला रेल मंत्री। ठीक, आजाद भारत के पहले प्रथम महिला अरोड़ा आसफ अली थी, जो रेल मंत्री थी। और वर्तमान में कौन है रेल मंत्री? वर्तमान में रेल मंत्री कौन है जी? अश्विनी वैष्णव। ठीक, अश्विनी वैष्णव। देखेंगे आगे, हम लोगों ने रेल मंत्री को देखा। आगे देखेंगे वित्त मंत्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। वित्त मंत्री जो थे लियाकत खान। आगे देखेंगे वाणिज्य मंत्री, व्यापार संबंधी वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य जो मंत्री थे, ये थे आई चंडीगढ़। ठीक, आई चंडीगढ़। फिर उद्योग मंत्री देखेंगे तो ये थे जान मथाई, जिन्होंने 1950 में स्वतंत्र भारत का क्या किया? बजट पेश किया था। वित्त मंत्री थे 1950 में चल करके। गणतंत्र भारत का पूछा, स्वतंत्र भारत के बाद गणतंत्र भारत का 1950 में। ठीक, गणतंत्र भारत का जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष क्या हो? निर्वाचित हो, गणराज्य कहलाता है। तो गणतंत्र भारत का
जो बजट पेश किया वो जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। आगे देखेंगे संचार मंत्री, संचार मंत्री, संचार मंत्री देखेंगे अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार। कौन? अब्दुल रब निस्तार थे। ठीक, अब्दुल रब निस्तार। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हमारे संविधान सभा में, इनको मिटाने के बाद हमारे संविधान सभा में हमारे संविधान सभा में हमारे संविधान सभा में संविधान सभा में हमारे संविधान सभा में थे 15 महिलाएं। शुरू में कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ठीक ठीक, और एससी के लोग 16 व्यक्ति और एसटी के लोग 33, ये 26 है। 26 व्यक्ति, 33 व्यक्ति। ठीक, इतने। और हमारे संविधान को हमारे संविधान को अपने हाथों से लिखा, अपने हाथों से लिखा था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से जो संकलित किए थे हमारे संविधान को, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और संविधान सभा जो संविधान को गठित किया, जिन्होंने संविधान को दिया, लिखा, संविधान को बनाया, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उसके वास्तुकार है। ठीक, जनक माने जाते हैं। लेकिन इसको जो अपने हाथों से लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, इसको याद रखेंगे। आगे की तरफ हम देखेंगे अब संविधान सभा में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। इस तरह से हमारा जो निर्वाचन हुआ संविधान सभा के चुनाव में, अंतरिम सरकार जो बनी, ये प्रति गांव के स्तर पे जो 208 कांग्रेस ने पाया, वो गांव स्तर पर प्रति 10,000 व्यक्ति पर प्रति 10 लाख व्यक्ति पर, प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जाना था। इस तरह से हुआ। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और इस दिन क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, क्योंकि भाई जब भी कोई कार्य स्टार्ट होगा, ठीक, हमने देखा कि संविधान सभा के निर्माण के लिए पहले सोचा गया कि क्या डायरेक्ट सभी जगहों से लोगों को उठा लिया जाए या जनता से मत लिया जाए। तो ये हुआ जनता से मत लेंगे कि संविधान कैसे बनाया जाए, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक सिस्टम बनाया गया कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चयन किया जाए, चुनाव हो। तो हमने चुनाव करवाया। ठीक, इसके बाद 2 सितंबर
1946 को क्या हुआ, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी। फिर उन अंतरिम सरकार के बाद हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और जब संविधान सभा की बैठक हुई, कोई भी चीज बैठक हो रही है तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, तभी संचालन होता है किसी भी कार्य का। पता चला सभी सदस्य अपने मन के हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल रहा है तो सभी लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए जब अध्यक्ष होगा तो जो अध्यक्ष होगा तो कैसा अध्यक्ष होगा, तो हमारे यहाँ एक भारतीय परंपरा है जिसको हमने दूसरे जगहों से अपनाया है, फ्रेंच मॉडल से। ठीक, परंपरा ये है कि हमारे यहाँ भारतीय जो संस्कृति, दूसरे देशों की संस्कृति को हमने अपनाया फ्रांस से। ये अपनाया कि कोई भी चीज कार्य स्टार्ट होता है या करना होता है तो हम लोग यही कहते हैं कि वो बड़े हैं, वो सीनियर है, पहले वो खाना स्टार्ट करेंगे, या वो लेंगे तो हम लेंगे, या वो करेंगे तो हम करेंगे, या उनको पहले करना चाहिए क्योंकि वो सीनियर हैं, बड़े हैं, अनुभवी हैं। तो ये जो सीनियरिटी की बार बार बात आती है, बड़े हैं, अनुभवी हैं, सीनियर हैं, इसकी जो बार बार आती है, आप देखे होंगे खाने की बात आती है तो भैया, अरे भैया बड़े हैं, पहले वो। ठीक, ये जो आती है सीनियरिटी की बार बार बात, तो एक फ्रेंच मॉडल है, फ्रांस की संस्कृति से हमने इसको सीखा कि पहले जो बड़ा है, वृद्ध है, वयोवृद्ध है, उसको पहले वरीयता दी जाएगी। आज भले हमारे नए युवक जो हैं BA BSc करके शहर से गांव में जा रहे हैं और अपने बाप दादा को, मम्मी पापा को गंवार समझते हैं, ठीक, कॉलर टाइट करके उनके आगे सजनी कलमा हमारी राजकुमार, वो नहीं जानते कि हमसे कई गुना अधिक जानते हैं। जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं आज भूमंडलीकरण के दौर में, वो पढ़ाई वो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। बस आपके समय में एक चीज आ गया कि डिजिटल, आपके डिजिटल युग में है, वो डिजिटल युग में नहीं थे कि आप मोबाइल से कोई चीज सर्च कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते, इसीलिए आप उनको गंवारी पीढ़ियां समझते हैं। और बचपन से वैसे तो पढ़ाया ही जाता है हम लोगों को, जी फॉर जेंटलमैन। जेंटलमैन उसको क्या समझाया जाता है, छोटा बच्चा जब होता है कि जो व्यक्ति बढ़िया से सूट केस पहना हुआ है, ऊपर नीचे जूता मोजा लगा करके बढ़िया से टाई लगाया है, वो जेंटलमैन है, वो विद्वान है, पढ़ने में अच्छा है, साधारण व्यक्ति। और तब उस बच्चे के जब छोटा था उसके दिमाग में यही चीज भर गया, तब उसके सामने जब उसका पिता धोती कुर्ता पहनकर आएगा तो उसको क्या समझ में आएगा, तो ये तो जाहिल है, टीचर है, उसका मतलब खत्म हो जाएगा वहीं। तो अपने बाप को गंवार समझता है, जाहिल समझता है वो बच्चा आगे चल करके। यही दिक्कत है हमारे भूमंडलीकरण के दौर में आज, कि बच्चे उनको समझते नहीं। आज वो संस्कृति धीरे धीरे मिट रही है कि कौन बड़ा है, कौन सीनियर है, किनको पहले वरीयता देनी चाहिए। तो ये जो हम संस्कृति को अपनाए कि सीनियरिटी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी, एक फ्रेंच मॉडल से हम लोगों ने सीखा है। तो नोट कर लेंगे, डॉक्टर सदानंद सिन्हा को जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, एक फ्रेंच मॉडल के तहत बनाया गया था। किसके? फ्रेंच मॉडल के तहत, फ्रेंच मॉडल के तहत, मॉडल के तहत, फ्रेंच मॉडल के तहत। फ्रांस की संस्कृति है, हमने वहां से सीखा था, दूसरे देशों की संस्कृति हमने फ्रेंच मॉडल से सीखा कि अपने बड़े बुजुर्गों को क्या देना चाहिए, वरीयता देनी चाहिए। उस आधार पर जब संविधान सभा में देखा गया तो सबसे ज्यादा सीनियर व्यक्ति, सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति जो थे, डॉक्टर सदानंद सिन्हा थे। इसीलिए इनको संविधान सभा का क्या बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष, यानी पूरे अस्थायी नहीं थे, अस्थायी बनाया गया था, कार्यभार मतलब कार्यवहन कर सके। फिर संविधान सभा की अब देखेंगे दूसरी मीटिंग बैठी, कब? दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक देखेंगे, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक देखेंगे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई तो इसमें क्या हुआ, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर, और याद रखिएगा चंद्रबिंदी वाले जो होते हैं PhD किए होते हैं, और जो गांव वाले होते हैं काट को झोला छाप, वो भी चंद्रबिंदी ऊपर लगवा देते हैं, ठीक, वो गलत है। और बाकी डॉक्टर लिखते हैं, चंद्रबिंदी नहीं लगाते। जो चंद्रबिंदी लगाता है डॉक्टर के आगे मतलब वो PhD किया हुआ है, प्रोफेसर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक, ये दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या हुई, इसको लिखेंगे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
क्या चुना गया? अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ठीक, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। यहाँ अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तथा उपाध्यक्ष इसी में, तथा उपाध्यक्ष किसे चुना गया? उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? देखेंगे, उपाध्यक्ष जो चुना गया डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को। किसको? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, इसी में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसी में संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। किसको बनाया गया? देखेंगे, किसको बनाया गया? देखेंगे, तो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव को क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया दूसरी बैठक के तहत। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया कि सदन की जो संविधान सभा बैठेगी उस सभा में जितने लोग बैठेंगे वो अध्यक्ष के माध्यम से कार्यवाही करेंगे। ठीक, जिसको फ्रेंच मॉडल के तहत से हमने अपना करके डॉक्टर सदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। दूसरी बैठक एक दिन के बाद हुई, ठीक, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाए। फिर उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को और संवैधानिक जो सलाहकार हमने चुना, क्या? संवैधानिक सलाहकार, जो उसमें संविधान को सलाहकार देगा, वो थे बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव को बनाया। ठीक, आगे की तरफ हम तीसरी मीटिंग अगले क्लास में देखेंगे 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका को प्रस्तुत करेंगे कि यानी संविधान जो बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है। वही उद्देशिका आगे चल करके हमारे संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बनेगी। ठीक, कब बनेगी? वो आगे चल करके धारण कर लिया जाएगा। कब? ओ क्या बोलते हैं, जनवरी 1947 में आगे चल करके उसको धारण कर लिया जाएगा। ठीक, तो अगले क्लासों में हम अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन पे फोकस करिए। पिछले हमने संविधान में एक पार्ट बताया था कि संविधान में हम सबसे पहले किसको देखेंगे? संविधान को देखेंगे। संविधान जब आता है तो संविधान में अध्याय स्टार्ट होता है, चैप्टर के अंदर भाग स्टार्ट होता है। ठीक, पहले अध्याय आता है, अध्याय के अंदर भाग आएगा, पार्ट के अंदर आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद के अंदर क्लाज आते हैं जिसके खंड बोलते हैं, फिर क्लाज के अंदर सब क्लाज आते हैं जिसे उपखंड बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उसको भी पीछे से क्लासों से रिपीट करते रहें, मेहनत से पढ़ें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। उमाकांत यादव सर, जीएस क्लासेज जो जीएस है उस सब्सक्राइब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे को बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।